वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन के शोर शराबे का भरपूर जवाब, कहा बोलने से कोई नहीं रोक सकता, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अभी कल वाली गाली का मामला खत्म नहीं हुआ, आज इन्होंने फिर गालियां दी हैं। अपोजिशन जाती मफादात के लिए दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। इनको न शर्म आती है, न हया और ना ही गैरत आती है। अपने मफादात के लिए जेल में कैद अपने लीडर की तरह पैंतरे बदलते हैं। ये अपनी असलियत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये 9 मई वाले हैं। ये इस ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। जिन अरकान को हमारी क़यादत ने टिकट नहीं दिए वही गालियां दे रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऐवान में भी लेकर आएंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि इसको निशाना बनाया जा सके। इनको एतराज़ है तो जब ये मसला ऐवान में आएगा तब भी इस पर बोल सकते हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान डिप्टी स्पीकर ने कहा कि चेयर ब्लैक मेल नहीं होगी। ऐसी बात है जिसमें मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं। चेयर भी नहीं होगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने की थी। चेयर भी ब्लैकमेल नहीं होगी, आप बोलें। हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, एक ऐसी बात है जिसपे पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ रही है ना हया आ रही है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शुहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता।